नमस्कार, मैं हूं नरेश बारी। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्टेड बाय रामानुजन कॉलेज के असाइनमेंट के रूप में आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारतीय विचारक आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का जो रचना काल है उस पर भी कोई सर्वसम्मति नहीं है। बहुत सारे विचारक इसका कार्य काल है वो ईसा की 3री शताब्दी का मानते हैं, जैसे किथ, जाली तथा विंटरनिच हैं, वो अर्थशास्त्र की रचना का काल ईसा की 3री शताब्दी मानते हैं। वहीं डॉक्टर श्याम शास्त्री, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, D.R. भंडारकर, गणपति शास्त्र, M.N. लोग तथा पश्चिमी विद्वान फ्लीट और स्मिथ ये अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन 3री शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। देखिए, ये जो रचना काल पर जो बहस है या रचना काल पर जो सर्वसम्मति का भाव है, इसमें हम देख सकते हैं कि 600 वर्षों का अंतर है। एक तरफ इसे ईसा की 3री शताब्दी का ग्रंथ माना जा रहा है और दूसरी तरफ इसे मौर्य काल का ग्रंथ माना जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार का कंटेंट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, जो मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का उसमें वर्णन है, सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है, और चंद्रगुप्त मौर्य को एक ऐसे राजकुमार के रूप में प्रशिक्षित किया गया कौटिल्य के द्वारा जो नंद वंश का अंत कर सके। तो इस बात से यह ज़्यादा तार्किक प्रतीत होता है कि जो भारतीय विचारक हैं डॉक्टर श्याम शास्त्री, काशी प्रसाद जायसवाल, D.R. भंडारकर, इनकी बात ज़्यादा सही प्रतीत होती है। जहाँ तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की बात है, कौटिल्य ने अर्थ और अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा भी दी है कि मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वो रहते हैं वे दोनों ही अर्थ हैं अर्थशास्त्र से। अतः वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने वाले उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र धन संग्रह के उपायों का अध्ययन नहीं करता, वरन विभिन्न उपायों द्वारा प्राप्त की गई भूमि में सुव्यवस्था स्थापित करने तथा मनुष्यों के भरण पोषण के उपायों का भी वर्णन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था का पूर्ण विवेचन किया जाता है। देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र की कंटेंट की बजाय जो विषय वस्तु आज हम अर्थशास्त्र क्या पढ़ते हैं उसकी बजाय कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसमें सिर्फ अर्थ का ही चर्चा नहीं है। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो वह एक पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उसमें शासन व्यवस्था का पूर्ण विवेचन मिलता है। डॉक्टर आल्तेकर ने कहा कि राजनीति शास्त्र के वाङ्मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वाङ्मय में पाणिनि के अष्टध्यायी का है। यानी जो पवित्रता, जो उच्चता, जो सम्मान पाणिनि की अष्टध्यायी को प्राप्त है व्याकरण शास्त्र में, वही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए अर्थशास्त्र के प्रति होना चाहिए। पाणिनि की भांति ही कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्ती विचारकों को पर्दे के पीछे कर दिया। उनके ग्रंथ धीरे धीरे उपेक्षित व लुप्त हो गए। यानी जो क्रमबद्धता और जो जितना स्पष्ट क्लियर वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, उस समय के जो प्रचलित और कौटिल्य के द्वारा मौलिक खोजे गए राजनीतिक सिद्धांतों का, कूटनीति का, उस वजह से कौटिल्य की जो प्रसिद्धि है वह इतनी ज़्यादा हुई कि वो जो पूर्ववर्ती विचारक थे वो बौने हो गए और लोगों की याददाश्त से धीरे धीरे गायब हो गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रारंभ में 4 विधाओं का उल्लेख किया गया है। आनुवीक्षिकी जो दर्शन और तर्क के बारे में है, त्रयी जो धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान, वार्ता, कृषि व्यापार आदि का अध्ययन, तथा दंड नीति यानी शासन कला या राजनीति शास्त्र जिसे हम कह सकते हैं। अर्थशास्त्र का जो प्रतिपाद्य विषय है यानी जो मुख्य विषय वस्तु है वह प्रमुख रूप से दंड नीति है। अर्थशास्त्र की रचना है वह गद्य और पद्य दोनों में की गई। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण है। जैसे प्रथम विनयाधिकरण है जिसमें राजा के जीवन और व्यवहार का सामान्य वर्णन है। इस प्रकार दूसरा अन्यक्ष प्रचार में
राज्य के विभिन्न प्रशासकीय अध्यक्षों के विभागों और कर्तव्यों का वर्णन है। तीसरा धर्मस्थीय, चौथा कंटक शोधन, पांचवां योग व्रत, छठवें मंडल योनि, सातवां षाडगुण्य, आठवां वैशनाधिकारक। इस प्रकार ये 15 अधिकरण हैं। उनका विषय वस्तु देखकर हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा विस्तृत स्कोप इस पुस्तक का, इस ग्रंथ का रहा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।